नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल हैं। लाडले की फरमाइश पर ख्वाजा आसिफ को जाली केस में गिरफ्तार किया गया। वो जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। आप कोई एक आदमी तोड़ नहीं सके। शर्मनाक और हैरतनाक बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ख्वाजा साहब को पाबंद सलासल किया गया है एक फेक केस में। फरमाइश लाडले की थी और वो लाडले की फरमाइश रद्द नहीं की जा सकती, इसलिए ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब की आमरीत अपनी मिसाल आप है। अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की हर वक्त फिक्र होती है। मुल्क के सरबरा इतने फारग हैं, बल्कि इतने वेले हैं कि वो छोटे छोटे माइन्यूट्स की भी फिक्र करते हैं। कौन पकड़ा गया है, जेल के किस कोठरी में है, उसके पास बेड तो नहीं चला गया। मईशत की नब्जें डूब रही हैं, इदारे लड़खड़ा रहे हैं। हम रेलवे को सीधा कर गए थे, इन्होंने उसको पटरी से उतार दिया। अब ये PIA का जहाज आप देखें कितनी बेइज्जती करवाई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनवा दिया। ये अनाड़ियों के हाथ में दे दिया गया है और मुल्क जो है वो उनके हाथों में लर्ज रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं आज साद रफीक ख्वाजा आसिफ की मासूमियत की गवाहियाँ दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ का अकामा और करोड़ों रुपए के अकाउंट सामने आ चुके हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक़ावान का कहना था कि एहतसाब और जमहूरियत लाजिम व मलजूम अमल है। इमरान खान पर गरजने वालों की चीखें उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। शरीफ खानदान के कुछ घरेलू मुलाजम आज यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी गवाहियां सुनने के बाद मुझे ये कहावत याद आ रही थी कि वाह वाह सुभान अल्लाह, हाजे दा गवाह डड्डू। मीडिया ने उनसे सवाल किया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जो इमरान खान पे गरज रहे थे, बरस रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उनका मुसलसल एहतसाब से फरार का वावेला और चीखें हैं, उनसे उन्हें निजात इस सूरत में नहीं मिलेगी। और जमहूरियत चलाने के लिए एहतसाब का अमल चलना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क में एहतसाब रुक जाता है वहाँ जमहूरियत की गाड़ियाँ पटड़ी से उतर जाया करती हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया है। उन्होंने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्फ की। शहबाज गिल कहते हैं माफिया का मुकाबला करके अवामी रिलीफ को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें तरक्याती उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि 22 करोड़ अवाम अपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों से बखूबी आगाह हैं। अपोजिशन को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बयानबाजी से अवाम की खिदमत नहीं होती। हम अवाम के साथ थे और रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। तकरीबन हर ज़िले का 3 साला डेवलपमेंट प्लान तरतीब दिया गया है। शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ीर आला पंजाब अमली काम कर रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई पूरे पंजाब में यकसां डेवलपमेंट हो रही है। तहरीक इंसाफ का मिशन अवाम को रिलीफ फराहम करना है। कराची में मरदमशुमारी के आदादोशुमार में मुबैना गलतियों के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की रैली जारी है। सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से जानते हैं। अपडेट कीजिएगा रैली से मुताल्लिक़। बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी के तहत आज कराची में मुतनाज़ मरदमशुमारी के हवाले से रैली निकाली जा रही है। इस रैली का आगाज़ कराची में शाहरा फैसल पर नर्सरी के मुकाम से हुआ और अब ये रैली मुस्तफा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी के जो सदर हैं अनीस कायम खान, उनकी क़यादत में प्रेस क्लब की जानिब रवा दवा है और मेट्रोपोल तक ये रैली पहुंच चुकी है। उसके बाद कराची प्रेस क्लब पर बड़ा स्टेज तैयार किया गया जहां तमाम कारकुनान जमा होंगे और क़यादत पहुंचेगी और फिर उसके बाद जो मरदमशुमारी हुई है उसके हवाले से मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खान अपना मौक़िफ़ रखेंगे और आइंदा के लाएमल का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त मेट्रोपोल पर ये रैली पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मेट्रोपोल पे रैली पहुंच चुकी है। अपडेट लेते रहेंगे। राना जावेद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि PDM ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए। हर महाज पर इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की आड़ में इदारों को धमकाना चाहती है। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। PDM यूं ड्रामा रचा रही है जैसे ये PTI की फॉरेन फंडिंग की बात हो। PTI ने फॉरेन फंडिंग की अपनी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी हैं। इनसे जवाब मांगा जा रहा है तो ये सारे इकट्ठे होकर
हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन पे प्रोग्राम्स ये हो रहे हैं कि एक थी पीडीएम, यानी कि ये जो तहरीक है या जो थी ये माजी का एक हिस्सा बन चुकी है। अब इसके मुहर्रिकीन ये तमाम सियासी पार्टियों के और ख़ास तौर पे इनमें जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं और हर महाज पे इनको शिकस्त, हजीमत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। बजाय सवालात का जवाब देने के लिए आप जो है तो धौंस और एक पूरी पार्टी या एक जत्था लेकर आप आ रहे हैं उनको इंटिमिडेट करने के लिए। इससे क्या जाहिर होता है कि जवाब आपके पास है नहीं। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। हमने तो अपनी सारा हिसाब जहां सामने रख दिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी पीटीआई फारूक हबीब ने कहा है कि जो लोग फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं उनकी अपनी इब्तिदा ही फॉरेन फंडिंग से होती है। ये सिर्फ पीटीआई की नहीं, तमाम सियासी जमातों की जांच पड़ताल का मामला है। ऑपोजिशन जमातों को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। तो ये केस जो है वो सिर्फ एक पीटीआई की जांच पड़ताल का मामला नहीं है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जिस तरह जेयूआई की बात हुई उनका भी है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो एक स्क्रूटनी कमेटी आज 4 साल हो चुके हैं बनी हुई है, उसके सामने जो है वो केस चल रहा है। जिस तरह आपको मिनिस्टर साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर 3 रिटन आर्डर्स जो है वो जारी कर चुका है। ये तो अभी आखिरी आर्डर जो कि 24 सितंबर को, जिसमें 6 हफ्तों की डेडलाइन यानी 5 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी, जिसको गुजरे भी आज जो है वो 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन कोई जो है रिकॉर्ड, सबूत, अपनी रसीदें इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखी। माजरा क्या है जो इनकी केस के ऊपर सामने आता है? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, अरबों रुपए की ऐसी रकूम है जो कि इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 1 है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी आमदन भी बतानी है, अपने अखराजात भी बताने हैं और उसके साथ साथ इनके जराए भी बताने हैं कि ये जो आमदन आई है, जो अखराजात किए हैं, इनके जराए क्या हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है कि मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाला ही नहीं जा सकता। ये तो पीडीएम का दबाव है कि सेलेक्टेड की चीखें सुनाई दे रही हैं। ऑपोजिशन के लोग पहले ही जेल में हैं, ऑपोजिशन को कैसे टफ टाइम दिया जा सकता है? मरियम औरंगजेब ने बताया कि कल मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइशगाह पर होने वाले पीडीएम इजलास में मरियम नवाज शरीक होंगी। और कराची में मरदूमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार में मुबैना गलतियों के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की रैली जारी है। सूरत हाल इस वक्त क्या है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद है। राना जावेद, बताएगा रैली कहां तक पहुंच गई है और क्या आप देख रहे हैं मनाजिर? बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी के तहत आज मरदमशुमारी के मुतनाज़ नताइज के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया था। इस रैली का आगाज शाहराह फैसल पर नर्सरी के मुकाम से हुआ और पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी और चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने इस रैली की क़यादत की और जो अब कराची प्रेस क्लब पर पहुंच चुकी है। रैली में खवातीन और मर्द कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने पार्टी परचम थामे हुए और मरदमशुमारी के हवाले से जो मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं वो बैनर थामे हुए। अब कराची प्रेस क्लब पर रैली पहुंच चुकी है जहाँ पहले से मौजूद कारकुनान ने रैली का इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर बाद जो मरकजी और मुकामी कायदीन है उनके खिताब का सिलसिला शुरू होगा और आखिर में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल मरदमशुमारी के हवाले से अपना मौक़िफ़ देंगे और आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया राना जावेद, आपसे वक्तन फ़वक्तन रैली से मुताल्लिक़ अपडेट्स लेते रहेंगे। फैसलाबाद में मुलाजिम को जानवरों के साथ जंजीरों से बांधने के मामले में एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद 6 मुलजिमान जो एक निहत्ते को जंजीरों से बांधकर खुद को बहुत बहादुर बन रहे थे, पुलिस के खौफ से भाग खड़े हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद अहमद, कहिएगा ये वाक़या क्या हुआ और पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है इसका भी हवाला दीजिए। जी, ये वाकया फैसलाबाद के इलाका चक जुमरा में हुआ है और वहाँ पर एक जो 25 साल
मुलाजम शहजाद को जिम्मेदार की जानब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ये शहजाद ने कुछ दिन पहले यहाँ से मुलाजमत खत्म कर दी थी और इसी रंज पर मुलजमान इसको मुलजम इश्तियाक की हवेली पर ले गए, जहां पर उन्होंने इसको जंजीर के साथ इसके पांव बांध दिए। जानवरों की जो चारा डालने वाला जगह है वहां पर इसको बांध दिया गया और इसके सर के बाल मूंड दिए गए, इस पर तशद्दुद किया गया और इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। एक हफ्ता कबल ये वाकया हुआ था और पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात इसका मुकदमा दर्ज करके जो अब मरकजी मुलजम इश्तियाक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलजमान जो फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हमाद अहमद, आपने डिटेल्स दी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर जमात इस्लामी की कराची को हक दो मुहिम के तहत एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने दुरुस्त मरदमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि दीगर शहरों में तरक्की हो रही है लेकिन कराची को उसका हक नहीं दिया जा रहा।